देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। रविवार को शहर में पहली बार आयुष से जुड़ी सभी तरह की चिकित्सा पद्धतियों का राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। सम्मेलन में स्थानीय सहित देश के अन्य शहरों से भी विषय विशेषज्ञों ने शामिल होकर आयुष से जुड़ी जानकारियों को साझा करते हुए अलग अलग विषय पर संबोधित किया। एक दिवसीय राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन की शुरुआत सुबह करीब 9:30 बजे अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। मुख्य अतिथि सांसद शंकर लालवानी थे। विशिष्ट अतिथि DAVV की कुलपति डॉक्टर रेणु जैन थी। सेमिनार की अध्यक्षता केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड के सदस्य एवं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में कार्य परिषद के सदस्य डॉक्टर AK द्विवेदी ने की। डॉक्टर द्विवेदी ने शुरुआत में सेमिनार की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए जानकारी दी। सेमिनार को संबोधित करते हुए सांसद लालवानी ने कहा कि देश में नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद आयुष को काफी महत्व दिया है। प्रधानमंत्री ने जब से आयुष मंत्रालय का गठन किया है उसके बाद से आयुष से जुड़े चिकित्सक नई ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। देश में ही नहीं बल्कि विश्व में आयुष चिकित्सा पद्धति की ओर लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि आयुष चिकित्सा को बढ़ाने में कभी भी बजट की कमी नहीं आने दूंगा और हमेशा आयुष को और बेहतर करने का प्रयास करता रहूंगा। साथ ही डॉक्टर द्विवेदी को राष्ट्रीय आयुष सेमिनार का आयोजन करने के लिए बधाई दी। सेमिनार को कुलपति डॉक्टर रेणु जैन ने भी संबोधित किया। सम्मेलन में करीब 20-20 मिनट के 14 सत्र हुए, जिसमें पहली बार आयुष से जुड़ी सभी तरह की चिकित्सा पद्धतियों, होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी चिकित्सा, नेचुरोपैथी, योग, शिक्षा पर विशेषज्ञ डॉक्टरों ने प्रकाश डाला। सम्मेलन के समापन अवसर पर अवार्ड सेरेमनी हुई। इसके मुख्य अतिथि MGM मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित थे, जिसमें चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। इसके पहले सेमिनार के अतिथियों का स्वागत प्राचार्य डॉक्टर SP सिंह, राकेश यादव, डॉक्टर विवेक शर्मा, डॉक्टर जितेंद्र पुरी, विनय पांडे, जितेंद्र जायसवाल आदि ने किया। सेमिनार के सभी वक्ताओं को प्रमाण पत्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। संचालन मुकाम सिंह चौहान ने किया। आभार दीपक उपाध्याय ने माना। आज ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में किया गया, क्या कहना चाहेंगे? कितने समय की कॉन्फ्रेंस और क्या क्या इसमें मेज आज पूछा? पूरे दिन भर की कॉन्फ्रेंस है आज, नेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस एंड कंसल्टेशन। हमने सबसे पहले कॉन्फ्रेंस रखा हुआ था, उसके बाद गवर्नर हाउस से हमें फ़ोन आया कि कंसल्टेशन के लिए भी मरीज आना चाहते हैं, तो हमने निःशुल्क उनका कंसल्टेशन रखा है। काफ़ी सारे अप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया के मरीज आए हुए हैं। सिकल सेल एनीमिया के लिए डॉक्टर अतुल देसाई गुजरात से आए हुए हैं। सिकल सेल एनीमिया पे आयुर्वेद से आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और अप्लास्टिक एनीमिया पर मैं होम्योपैथी से काफ़ी अच्छा काम कर रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पर निःशुल्क मरीजों को सलाह और समाधान करेंगे। हमारा जो आज का आयुष का कॉन्फ्रेंस है, ये बहुत विशेष तरह का कॉन्फ्रेंस है। वैसे तो मैं पिछले 10 सालों से कॉन्फ्रेंस लगातार करते आ रहा हूँ, लेकिन कई बार होम्योपैथी के साथ आयुर्वेद को जोड़ा, कई बार होम्योपैथी के साथ योगा को जोड़ा, कई बार होम्योपैथी के साथ यूनानी को जोड़ा। ये पहला अवसर है जब हम लोग आयुष की सभी चिकित्सा पद्धतियाँ, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, योग, नेचुरोपैथी और यूनानी, सभी चिकित्सकों का हमने लेक्चर रखा हुआ है। पूरे दिन भर में 15 सत्र होने हैं अलग अलग। सभी चिकित्सक आ चुके हैं। लखनऊ से डॉक्टर रवि सिंह आए हुए हैं। दिल्ली से डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद डॉक्टर सुनील रामटेके जी आए हुए हैं। नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी से डॉक्टर आनंद चतुर्वेदी जी आए हुए हैं। इसके अलावा कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल से डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी जी हैं, जो साइकेट्री पे बात करेंगे। नेचुरोपैथी के लिए डॉक्टर राघवेंद्र सिंह हैं। यूनानी के लिए डॉक्टर अनस जी हैं। योग पर डॉक्टर भाटी है। ऐसा करके हमारा जो 15 सेशन है, ग्वालियर से डॉक्टर दिव्या दीक्षित आई हुई हैं, जो यूट्राइन फाइब्राइड पे बात करेंगी। आजकल यूट्राइन फाइब्राइड की समस्या बहुत बढ़ जा रही है। तो आयुष ऐसी बीमारियां जो किसी से ठीक नहीं हो पाती हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, अप्लास्टिक एनीमिया है, बोन मैरो डिसऑर्डर्स है, कैंसर है, उस पर क्या कर सकता है, लोगों को हम किस तरीके से स्वास्थ्य लाभ पहुंचा सकते हैं, उसके लिए हमने थीम रखा है आयुष फॉर इनक्यूरेबल डिसीजेज।
ऐसी बीमारियां जो ठीक ही नहीं होती हैं या जो बार बार हो जाती हैं, सर्जिकल बीमारियां जैसे पाइल्स, फिशर, फिस्टुला या फिर स्टोन की परेशानी लोगों को बार बार हो जाती है, तो उनको आयुष चिकित्सा पद्धतियों से कैसे छुटकारा दिया जा सकता है, उसके लिए हमारे पास पूरे देश से डेलीगेट्स आए हुए हैं। वो लोग अपनी बात रखेंगे और सभी चिकित्सा पद्धतियों के आजकल कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक की बहुत बड़ी समस्या एक सामने आ रही है, क्या इस विषय पर भी चर्चा होगी? आयुष एक्चुअली लोगों को स्वस्थ रखने के लिए ही जाना जाता है। आयुष फार जीवेम सरदा शतम, तो जो लोग स्वस्थ हैं वो भी आयुष को अपना सकते हैं। अगर हम नियमित योग करेंगे या प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ उठाएंगे तो हमारे धमनियों में खून जमा ही नहीं होगा। बिल्कुल उस पर चर्चा करेंगे आज कि हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, हमारा बीपी कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, शुगर को कैसे बढ़ने से कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे पास काफ़ी मरीज आते हैं जिनका शुगर 400-600 हो जाता है। अभी गुजरात से एक लड़का आया था जो 14 साल का था, वो बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीता था, उसके कारण उसका ब्लड शुगर बढ़ने लग गया, 400-600 हो गया, खाली पेट 400 और खाना खाने के बाद 600। जब हमने होम्योपैथी का ट्रीटमेंट दिया तो उसका धीरे धीरे शुगर कंट्रोल होने लग गया। तो बिल्कुल बात करेंगे शुगर को कैसे कंट्रोल किया जाए, धमनियों में ब्लड रोकने से कैसे बचाया जाए, क्योंकि बच्चे जब सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, जब वो आराम तलब हो जाते हैं तो उनके शरीर में खून जमने लगता है। तो वो जब योग करेंगे, प्राकृतिक चिकित्सा के करीब जाएंगे तो इस तरीके से उनके शरीर में खून नहीं जमेगा और कम उम्र में उनको हार्ट अटैक नहीं आएगा। आयुष उसके लिए बहुत कारगर चिकित्सा। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।